मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य क्षीण हो गए, फिर धरती पर आना पड़ा। क्या लाभ हुआ? पर नामामृत कथामृत पीने वाले के सारे विकार नष्ट हो गए, भगवत प्रेम की जागृति हो गई, उसका भवरोग नष्ट हो गया और वो अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त हो गए। कथामृत नामामृत को पीने वाले ध्रुव प्रहलाद आदि असंख्यों भक्त मुक्त हो चुके हैं, अमर हो चुके हैं। और इस स्वर्ग के अमृत को पीने वाला एक भी अमर हुआ हो तो बताओ। बड़ा खतरनाक है महाराज। राहु ने छल पूर्वक पिया तो 2 टुकड़े हो गए, धड़ केतु हो गया, सिर राहु हो गया। खतरनाक भी, पर इसकी एक बूंद भी पीने वाले को कोई खतरा नहीं। नामामृत कैसा होता है, इसकी एक घटना आपको सुनाते हैं। श्री रामानंद संप्रदाय की पवित्र परंपरा में जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी, अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कृष्णदास पैहारी जी महाराज, श्री पैहारी जी के शिष्य श्री स्वामी भगवान दास जी महाराज, भगवान जी पंजाब द्वाराचार्य हुए। उनके शिष्य हुए श्री नारायण दास जी। गुरु शिष्य ऐसे हुए कि नारायण दास जी ने अपने गुरुदेव श्री भगवान दास जी के चित्त से अपने चित्त को ऐसा मिला दिया कि गुरु चेला का अलग अलग नाम नहीं चला, एक साथ नाम चला, श्री स्वामी भगवान नारायण जी महाराज। और उनका प्राचीन ऐतिहासिक चित्र भी ऐसा ही है, एक प्राण दो देह जैसा। गुरु और शिष्य का शरीर एक है, भेद जनाने के लिए बस 2 मुंह अलग अलग बने हुए हैं, बस बाकी सब 4 भुजाएं, 2 शिष्य की 2 गुरु के एक ही स्वरूप में और 2 मुख। महाराज जी नामामृत की बात बता रहे हैं, अपने द्वाराचार्य गद्दी में पिंडोरी धाम की बात बता रहे हैं। ऐसे गुरुनिष्ठ थे नारायण जी महाराज, नारायण दास जी महाराज। गुरु जी ने कहा कि तमाम दीन दुखी तुम्हारे पास आते हैं मनोती लेकर के और परेशान करते, भीड़ लगी रहती है, सबकी इच्छाएं कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत चमत्कार होते थे उनके जीवन में। तो गुरुजी ने कहा ये ठीक नहीं है, भजन में बाधक है चमत्कार। वो दिखाते नहीं थे, भगवान के नाम की महिमा से हो जाता था। तो उन्होंने कहे नारायण दास जी, हाँ गुरुदेव, बोले अब केवल और केवल राम नाम का अमृत पान करो और पूर्ण अंतर्मुख हो जाओ, पूर्ण काष्ठ मौन हो जाओ, केवल राम नाम का मानसिक जप करो, बस अंतर्मुख हो जाओ। न किसी की ओर देखना, न किसी से बोलना, न किसी की सुनना, न किसी से कहना, जड़वत हो जाओ, भजन में लग जाओ। ये नहीं कहा उन्होंने कि गुरुजी आप ऐसा कह रहे हैं तो हम भूख लगेगी तो भोजन का इशारा नहीं करेंगे तो कैसे हो, कुछ नहीं। गुरुजी ने जो कहा ज्यों का त्यों मान लिया, हो गए वैसे ही हो गए, तत्काल हो गए वैसे ही, जड़वत हो गए। गुरुजी तो सिद्ध थे, वो अंतर्धान हो गए, चले गए आगे। और ये अब बैठकर पिंडोरी जहाँ वहाँ भजन करने लगे। जहांगीर बादशाह लाव लश्कर के सहित वहाँ से निकला, देखा कोई महात्मा बैठा है, हिंदू फकीर बैठा, राम भजन कर रहा है। तब
बोले ये कोई जासूस हो सकता है, पूछो इसको कौन है, कहाँ का है, कैसा है, क्या है। हिलाया डुलाया, बोले नहीं। अरे बोले पक्का जासूस है, कुछ नहीं बोलता है, इसको गिरफ्तार कर लो। तो महाराज जी नारायण दास जी को गिरफ्तार कर लिया, लाहौर ले गए, जो वर्तमान में पाकिस्तान में। लाहौर ले जाकर के खूब कोशिश की कि ये कुछ बतावे, बोले कौन है, कहाँ से आया, वहाँ क्यों बैठा था। आपने बोला नहीं क्यों? गुरुजी ने कह दिया था केवल राम राम करना, बाकी काष्ठ मौन हो जाओ, कुछ बोलना सुनना नहीं। बादशाह जहांगीर चिढ़ गया और उसने वैद्य को बुलाकर, हकीम को बुलाकर कहा हालाहल विष पिलाओ इसको, मार दो इसको, नहीं बोलता है तो जहर पिला के मार दो। भयंकर हालाहल विष एक प्याला भर के मुख से लगाया, आप पी गए, एक प्याला जहर पी गए, कुछ नहीं हुआ। बादशाह की त्रोड़ी चिड़ी, और पिलाओ, फिर पिलाया। महाराज जी 5 प्याला भर भर के जहर पी गए। अब खाते पीते तो क्या होंगे, जब वो अंतर्मुख होके भजन ही करते, कुछ आ गया तो ले लिया। इतने में ही उनकी भिक्षा हो गई, कई दिन से खाया पिया नहीं था, पेट भर गया। अब वो बादशाह तो चिढ़ गया था, छठा प्याला और लाया, इसको भी पिलाओ। भर गया था गला, तृप्ति हो गई थी। मन में सोचते थे कि अब तो मन नहीं है, क्या पीना। तो श्री गुरुदेव भगवान प्रकट हो गए सामने, भगवान जी महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वो दिखाई पड़ा केवल उन्हीं को, नारायण दास जी को, दूसरे को नहीं दिखाई पड़ा। गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा, राम नामामृत की क्या महिमा है, ये सारे जगत के साधकों को दिखाने के लिए छठा प्याला भी पी जाओ। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। हा हा हा। श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कथा और नाम को छोड़कर कोई अमृत नहीं है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापम
महाराज जी वो छठा प्याला भी पी गए। बादशाह का माथा ठनका, बोले ये अब बात समझ में आई, ये पिलाने वाला जो वैद्य है ना वो हिंदू है। हमने कहा जहर पिलाओ, बढ़िया शरबत बना के लाया होगा, तो शरबत तो क्या 6 की जगह 10 पी जाए कोई प्याला, शरबत पिला रहा होगा ये। उसने कहा हकीम मेरे साथ गुस्ताखी, मैंने जहर पिलाने को बोला था कि शरबत। बोले हजूर शरबत नहीं, हालाहाल जहर, मैं बिल्कुल नहीं मानता। कैसा विष, 6 प्याला पी गया, कुछ नहीं बिगड़ा इसका। हमको संदेह है नकली जहर। बोले हजूर किसी पर प्रयोग करो, तुम ही करो किसी पर प्रयोग। बहुत नामी गामी हाथी था जहांगीर का, झूम रहा था, उस प्याले की एक बूंद उसकी सूंड पर छिड़क दी गई, तत्काल हाथी मर गया। एक बूंद से हाथी मर गया जहर की, छटपटा कर प्राण त्याग दिए और 6 प्याला पी गए। कांप गया बादशाह। बोले कोई बड़ा फकीर है, हिंदू फकीर है, छोड़ दो, जाने दो इसको। आप सहज भाव से विचरते हुए पुनः पिंडोरी धाम जहां है वहां आगे भजन करने लगे। गुरु जी आए, प्रकट हुए, हृदय से लगाया, हरिनाम की महिमा को तुमने प्रत्यक्ष करके दिखाया। बेटा मेरी इच्छा है कि अब तुम आसन पर विराजो, सब जीवों का हित करो, मेरी गद्दी को स्वीकार करो। आपने प्रार्थना की महाराज हमारे बड़े गुरु भाई बाबा श्री महेश दास जी हैं, उनको आसन पर बिठावें, मैं सेवा करूंगा। महेश दास जी ने कहा नहीं, गुरु जी की वाणी जिसके लिए निकल गई वही उसी के लिए निकालनी है। तब आप रोने लगे, कहा रो क्यों रहे हो? तब श्री नारायण दास जी ने कहा